अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेशल सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन में हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम चालान पे कर सकते हैं और मुकम्मल तफसीलात जानेंगे कि एग्जामिनेशन बेसिकली है क्या और कौन कौन से कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रिसीव होती रहें। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। एफपीएससी ने बेसिकली एक इदारा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अनाउंस करता है सीएसएस हर साल। लेकिन इस साल उन्होंने एक स्पेशल एग्जामिनेशन भी अनाउंस किया है जिसकी एज लिमिट भी नॉर्मल एग्जामिनेशन से ज़्यादा है। और इस स्पेशल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि काफ़ी अरसे से जो सीएसएस की एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे थे उसमें जो पासिंग रेशो था वो पंजाब प्रोविंसेस से तमाम ज़्यादा था। तो जो दूसरे सूबों की पर्टिकुलर कोटा थी, जो सीट्स थी, वो वैकेंट जा रही थी, जिसकी वजह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिसाइड किया कि इस साल एक स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए जिसमें जो दूसरे सूबे हैं, दूसरे प्रोविंसेस हैं, उनका जो कोटा रिमेनिंग है, जो बचता है, तो वो जो सीट्स हैं वो उनको दी जाएं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसका चालान देख लेते हैं और चालान के बाद हम इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार सीख लेते हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है कि जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन अनाउंस हुआ है वो 18 दिसंबर 2022 को अनाउंस हुआ है। पब्लिक नोटिस के मुताबिक एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी एमपीटी फॉर स्पेशल सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब सीएसएस का जो प्रोसेस है, हर साल की तरह तमाम कैंडिडेट्स को पता है कि सबसे पहले एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट की जाती है जिसको हम एमपीटी टेस्ट भी कहते हैं। उसको क्लियर करने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं और रिटन टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो फाइनल एग्जामिनेशन जो कि इंटरव्यू होता है उसमें अपीयर होते हैं और उसके बाद फिर उनकी सिलेक्शन होती है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो एमसीक्यू बेस्ड जो एमपीटी टेस्ट होती है, अगर हम उसको अटैम्प्ट करें तो क्या हमारा एक अटैम्प्ट ज़ाया होता है, क्योंकि बेसिकली 3 अटैम्प्ट होते हैं सीएसएस के जो कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। अब अगर आप एमपीटी टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो आपका कोई भी अटैम्प्ट जो है वो ज़ाया नहीं होता। अटैम्प्ट आपका ज़ाया तब होता है जब आप एक रिटर्न में अपीयर हों, आप फेल हों, फिर दूसरे रिटर्न में अपीयर हों, फेल हों, तीसरे रिटर्न में अपीयर हों, थर्ड टाइम आप फेल हों, तो आपके तीनों अटैम्प्ट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो बेसिकली जो रिटर्न टेस्ट होता है वो अटैम्प्ट में काउंट होता है। अच्छा जी, इसमें बता रहा है इट इज़ नोटिफाइड दैट एमपीटी फॉर स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 31 जनवरी 2023, यानी कि इसका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, एमपीटी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, वो 31 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। द स्पेशल सीएस एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी विच रिमेन अनफुलफिल्ड थ्रू सीएस एग्जामिनेशन ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सालों से काफ़ी जो वैकेंसीज थी दूसरे प्रोविंसेस की वो वैकेंट थी, वो खाली जा रही थी। Therefore, candidates belongs to only following provincial regional quotas are eligible to apply। जो कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर प्रोविंसेस से और पर्टिकुलर कोटा से बिलोंग करते हैं उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब प्रोविंस के ओपन मेरिट कोटा पे कोई अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कोटा वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से केपीके में वुमेन और माइनॉरिटी कोटास के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो माइनॉरिटी यानी कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सिंध के लिए, बेसिकली बलूचिस्तान के लिए और फटा के लिए तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिंध, बलूचिस्तान और फाटा के लिए कि जो कैंडिडेट्स अपीयर होना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तमाम कैंडिडेट्स सिंध के अप्लाई कर सकते हैं। सिंध रूरल के, सिंध अर्बन के ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान के तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्स फाटा के तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट वेरिएशन इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द स्पेशल सीएसएस examination against any regional quota would be expected, therefore may appear in special examination subject to availability of vacancies in the respective quotas।
टू बी अनाउंस्ड इन द ड्यू कोर्स विद अप्रूवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, यानी कि जो इसकी वैकेंसीज हैं वो जल्द डिसाइड की जाएंगी कि किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, और जो वैकेंसीज दी जाएंगी वो भी रिस्पेक्टिव जो कोटा होगा उसके मुताबिक दी जाएंगी। एमपीटी जो टेस्ट है, उनकी जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो फॉलोइंग टेस्ट सेंटर हैं, यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाती है सब्जेक्ट टू सफिशिएंट कैंडिडेट्स, यानी कि सफिशिएंट कैंडिडेट्स अगर होंगे तो वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, वरना फिर नियरेस्ट जो आपका टेस्ट सेंटर है वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। अब एबटाबाद है, बहावलपुर है, डीजी खान है, डीआई खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सक्खर और तुर्बत है। अगर मिसाल के तौर पे अगर तुर्बत में कैंडिडेट्स कम होते हैं तो जो उसका नियरेस्ट एरिया होगा जैसे कि कोयटा होगा वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी की बता रहे हैं, सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स नोटिफाइड, ये जो रूल्स हैं इसके उसके मुताबिक ये बता रहे हैं कि अपर एज जो लिमिट है इसमें वो 32 ईयर्स है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी सीएसएस की वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो उसमें जो एज लिमिट होती है वो 30 ईयर्स होती है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो कोटा ऊपर मैंने बता चुका हूँ, वो 32 साल के जो कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम वो अप्लाई कर सकते हैं। 32 साल से एक दिन भी ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एफपीएससी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं एज के हवाले से। 2 ईयर जो एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में दी गई है वो इस रूल के मुताबिक दी गई है, जो कि एफपीएससी का एक रूल है। उसके बाद बता रहा है कि स्पेशल एग्जामिनेशन 1 एडिशनल 4th चांस वुड बी एडमिसिबल, यानी कि वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी 3 अटैम्प्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 3 अटैम्प्ट करने के बाद वो चौथे इस एडिशनल जो चांस है आपका स्पेशल सीएसएस का उसमें अपीयर हो सकते हैं। और कौन से कैंडिडेट अपीयर होंगे? जो ये कोटा से बिलोंग करते हैं, इन कोटा से बिलोंग करते हैं। यानी कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है जिसमें आपको चौथा चांस भी दिया जा रहा है स्पेशल एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, जो 3 ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। और काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन है कि इसमें एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है सीएसएस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास मौजूद है, चाहे वो बीई हो, एमबीबीएस हो, या कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, बीएस प्रोग्राम की हो, बीकॉम हो, कोई भी हो, मिनिमम आपके पास 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। 14 ईयर्स एजुकेशन से कम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सीएसएस में अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम यानी कम से कम आपके पास 14 ईयर एजुकेशन हो, ज़्यादा जितनी भी हो वो जो ना एडवांटेज आपके लिए। नंबर 6 में बता रहे थे कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द एज क्वालिफिकेशन डोमिसाइल। जो डोमिसाइल एज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2022, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और डोमिसाइल आपका जो काउंट होगा वो 31 दिसंबर 2022 तक फाइनली होगा। However, the date, schedule or written or portion of special shall be announced, यानी कि जो इसका रिटन टेस्ट का जो शेड्यूल होगा वो अलग से अनाउंस किया जाएगा। पहले एमपीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर रिटन का टेस्ट जो वो शेड्यूल है वो अनाउंस किया जाएगा। प्रोसीजर क्या है सबमिशन का कि 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप मैक्सिमम इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चालान फिल करना पड़ेगा, वहाँ पे सिलेबस की तफसीलात भी मौजूद हैं, चालान की तफसीलात भी मौजूद हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की भी तफसीलात मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लोजिंग डेट जो है अप्लाई करने की वो 2 जनवरी 2023 है। अब कैंडिडेट्स को कुछ एडवाइस दी गई है जिसको केयरफुली आपने रीड करना है। केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, चेक इट बिफोर फाइनल सबमिशन। तमाम जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है उसको प्रॉपरली रीड करना है और प्रॉपरली चेक करने के बाद फिर ऑनलाइन आपने सबमिट करना है। आपने डिपॉजिट करना है 250 रुपये एग्जामिनेशन फी बिफोर क्लोजिंग डेट। नियरेस्ट जो आपकी गवर्नमेंट ट्रेजरी है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जाके ये जमा कर सकते हैं। चालान फॉर्म जो आपका डाउनलोड होगा उसमें तमाम तफसीलात आपकी ऑलरेडी मौजूद होंगी। चालान फॉर्म सबमिट करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने जो ओरिजिनल चालान है वो संभाल के रखना है। जब आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, एमपीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने साथ सीएनआईसी के साथ चालान फॉर्म भी लेके जाएंगे। और उसके बाद बता रहे हैं कि सी में बता रहे हैं कि आपने कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना होगा। मींस आपने स्लिप अपनी डाउनलोड करनी होगी जब वो अनाउंस होगी रिटन टेस्ट के लिए। इन केस इन दिस रिकॉर्ड नो इंटीमेशन शैल बी सेंड थ्रू, यानी कि पोस्ट के थ्रू आपको कोई भी स्लिप जो है वो रिसीव नहीं होगी। ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना होगा जब वो अनाउंस होगा। डी में बता रहा है बी इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशंस अंडर 1
सिलेक्टेड शुड नॉट बी चेंज, यानी कि एक बार आपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसको तब्दील नहीं कर सकते। सीएनएसई, डेट ऑफ बर्थ और दूसरी तफसीलात आपने सही सही फिल करनी है, वरना आपकी जो रॉन्ग एंट्री है उसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो रूल्स हैं सीएसएस के 2019 के मुताबिक वो आपने फॉलो करने हैं, उनको एक्सेप्ट करना है। और कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने देनी है अप्लाई करते वक्त। एफपीएससी के पास जीरो टॉलरेंस है, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए या अनफेयर मीन्स आपने इस्तेमाल की तो आपको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि कॉन्टैक्ट में बी मेड ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, कोई भी अगर आपके पास क्यूरी हो, कुछ आपने पूछना है एफपीएससी से, तो ये एफपीएससी के कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके आप वाला से मालूमात ले सकते हैं। तो ये थी एडवर्टाइजमेंट एमपीटी स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन 2023 की। अब हम देख लेते हैं इसका चालान। पहले मैं आपको दिखाता हूँ चालान है कैसा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिल करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप अपना यहाँ इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद अपना नेम यहाँ पे लिखेंगे, कैंडिडेट का सीएनएसई नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आप डेट डाल देंगे कि जिस डेट पे आप चालान जमा करवा रहे हैं। जैसे आपने यही चीज़ें फिल करनी, क्योंकि ऑलरेडी बाकी तमाम तफसीलात इसमें मौजूद हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन का नाम यहाँ पे मौजूद है, अमाउंट मौजूद है, एफपीएससी का अकाउंट मौजूद है, हर तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं। ये 3 चालान बेसिकली आपके पास, 4 चालान बेसिकली आपके पास मौजूद होंगे, ये चारों आपने फिल करने। उसके बाद फिर आपने इनको एक जो चालान होगा वो बैंक अपने पास रखेगा, बाकी आपको दे देंगे, तो ये आपने संभाल के रखें। जब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तब तो आपको साथ लेके जाने होंगे। अब हम एफपीएससी की वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हैं, उसकी तमाम तफसीलात को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में या वेब ब्राउज़र में जाना है, fpsc.gov.pk अपने वेब ब्राउज़र में लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने एफपीएससी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे एक टैब है एप्लीकेशन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा स्पेशल सीएसएस एमसीक्यू बेस्ड प्राइमरी टेस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास टॉप पे है पब्लिक नोटिस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो आपको मैंने अभी यहाँ पे शो की, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2 पे है रूल्स जो बताए गए हैं एमपीटी एग्जामिनेशन के हवाले से, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस जो है एमपीटी एग्जामिनेशन का वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस सीएसएस मेन एग्जामिनेशन का है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रूल्स जो हैं वो सीएसएस मेन एग्जामिनेशन के वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो चालान डाउनलोड करना है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन का। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए टू अप्लाई ऑनलाइन स्पेशल सी एमपीटी क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। अब इस लॉगिन वाली स्क्रीन में भी आप चालान डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, डाउनलोड चालान फॉर्म फॉर स्पेशल सीएसएस एग्जामिनेशन 2023 एमसीक्यू बेस्ड प्राइमरी टेस्ट एमपीटी। इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, इस स्क्रीन पे आके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बता रहा है कि आपने गूगल क्रोम इस्तेमाल करना है, मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 या से ज़्यादा वाला जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पे एक और ऑप्शन है न्यू यूज़र का। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी क्रिएटेड है एफपीएससी की तो आप लॉगिन पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने अप्लाई पहले नहीं किया कभी भी एफपीएससी के थ्रू सीएसएस में, तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपका पासवर्ड आपसे भूल गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो आप ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अपनी सीएनएसई नंबर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और एक वेरिफिकेशन कोड होगा, वो एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपका जो पासवर्ड है वो रिसीव हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम आएगा एज़ पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट। मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक आपका जो फुल नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे फुल नेम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिर आप अपना लॉगिन आईडी बनाएंगे। लॉगिन आईडी कोई भी आप डाल सकते हैं जो कि यूनिक हो। उसके बाद अपना पासवर्ड एक लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आप अपना प्रॉपर सही लिखेंगे जो कि वैलिड हो और एक्टिव हो।
उसके बाद CNIC नंबर आप अपना यहाँ पे लिखेंगे, डैश इसमें खुद ही आ जाएगा, सिर्फ आप CNIC नंबर कंप्लीट अपना लिखते जाएंगे। उसके बाद जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे शो हो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि आपकी आईडी बन चुकी है, और मैं यहाँ से दोबारा अपनी आईडी को लिखता हूँ, उसके बाद फिर पासवर्ड को लिखता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा वेलकम, आपका नाम, और ये CSS MPT स्पेशल एग्जामिनेशन के हवाले से ये सारी तफसीलात यहाँ पे आप फिल करेंगे। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपना करेंगे क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, उसके बाद आप अप्लाई फॉर CSS करेंगे। सबसे पहले क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंप्लीट प्रोफाइल की तफसीलात यहाँ पे शो हो जाएंगी। पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह से आगे फिल करना है। जी, इस एग्जामिनेशन फॉर्म में अपना वालिद का नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, जिस प्रोविंस का डोमिसाइल आपके पास मौजूद है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे। साल के तौर पे यहाँ से कराची वेस्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैरिड है या अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आप अपनी यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट, परमानेंट एड्रेस कंप्लीट लिखेंगे, और उसके बाद फ़ोन नंबर का ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर जो रेजिडेंस है वो भी ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सही सेलेक्ट करेंगे, लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस पर टिक करेंगे, वरना आप इसको छोड़कर सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर पिक्चर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि मैक्सिमम 30 KB की पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, 30 किलोबाइट की पिक्चर जो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर आपकी JPG हो, GIF हो या PNG हो, उसको आप अपलोड कर सकते हैं, और ये जो पिक्चर है आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट पे शो होगी। ठीक है, अब पिक्चर को अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे चूज़ पिक्चर पे क्लिक करेंगे। चूज़ पिक्चर पे क्लिक करने के बाद पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है ना वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है एजुकेशन सेक्शन का वो आपने फिल करना है। इसमें आपने अपनी तमाम तफसीलात देनी है एजुकेशन की, लेकिन मोस्ट रिसेंट जो आपकी एजुकेशन है उसको आपने टॉप पे रखना है। यानी कि सबसे पहले अपनी, अगर आपने मास्टर्स की हुई तो सबसे पहले मास्टर की तफसीलात देनी है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट की, उसके बाद फिर मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। और आपको पता होगा कि CSS में अप्लाई करने के लिए मिनिमम कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है डिग्री की वो बैचलर्स डिग्री होती है। कम से कम आपके पास बैचलर्स डिग्री 14 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले बैचलर्स की तफसीलात देने के लिए आप यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स BCom, और इसमें जो है मेरा वो डिवीजन है या ग्रेड है, जो भी है ग्रेड है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ A ग्रेड। और उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा उर्दू नहीं इंग्लिश था। बोर्ड कौन सी थी, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, साल के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और जो बोर्ड है इसका लोकेशन है वो भी यही है कराची। यहाँ पे बता रहा है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या था, तो वो कराची का एड्रेस था, कराची का लोकेशन था, तो यहाँ पे मैंने कराची डाल दिया। कब स्टार्ट हुआ, आपकी जो डिग्री थी वो कब स्टार्ट हुई उसकी तफसीलात आपने यहाँ पे जो है ना वो देनी है। मिसाल के तौर पे 2019 में स्टार्ट हुई थी और अभी जो है वो नवंबर 2022 में ख़त्म हो गई। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो है आपका मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर दे दिया कि फला डेट में जो है ना रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले R ऑप्शन है। R से मुराद है कि अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट से, मिसाल के तौर पे आपकी जो डिग्री है वो नॉर्मल किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से की हुई है तो आप R जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने MBBS किया हुआ है तो आप M सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो डिग्री है वो फॉरेन क्वालिफाइड है, फॉरेन से आपकी डिग्री है, तो आप F पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे R पे जस्ट क्लिक कर देंगे। मेजर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो ऑप्शनल है, इस पर कोई स्टार नहीं लगा हुआ तो इसको आप छोड़ सकते हैं। डिस्टिंक्शन, अचीवमेंट और अवार्ड को भी आप छोड़ सकते हैं। आप सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स वाली एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फिर हम आएंगे दूसरा जो एग्जामिनेशन है इंटरमीडिएट का, उसकी तफसीलात यहाँ पे आप देंगे। इंटरमीडिएट A ग्रेड और BISE कराची कराची कब किया था,
इसकी तफसीलात आप यहाँ पे देंगे। मिसाल के तौर पे 2016 और 2018 और रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ, 2019 में मिसाल के तौर पे। नीचे सब्जेक्ट आप छोड़ के इसको सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो इंटरमीडिएट की तफसीलात भी जो है वो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और हम सही कर रहे हैं इसको। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद ये वाला पोर्शन फिल करने के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एजुकेशन के बाद, वो है डिसेबल कैंडिडेट्स का पोर्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर आप डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि विजुअली है, फिजिकली है या हेयरिंग में है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, वरना आप स्किप दिस सेक्शन कर देंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। माय प्रोफाइल पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पे शो हो जाएगा और आपकी पिक्चर भी यहाँ पे शो हो जाएगी जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट की थी। और आपकी तफसीलात जो हैं एजुकेशन की वो भी यहाँ पे जो है ना वो शो हो चुकी हैं। और उसके बाद आखिरी जो पोर्शन है वो आपके पास जो आपका ऑप्शन नहीं था वो डिसेबिलिटी का था, उसको आप स्किप करेंगे। फाइनली आपका जो प्रोफाइल है वो बन चुका है। अब आप अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे बता रहा है कि जो पोस्टिंग डेट है इन जॉब्स की वो 16 तारीख है, 16 दिसंबर। लास्ट डेट है 2 जनवरी 2023। अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास ट्रेजरी चालान रिसीट नंबर होगा। अब ये कहाँ से आएगा, ये वाला जो चालान जब आप स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में जमा कराएंगे तो यहाँ पे चालान के ऊपर एक जगह पे रेड पेन से वो कोई नंबर लिख के देते हैं। वो नंबर 2 होता है, नंबर 3, नंबर 25, नंबर 30, वो चालान नंबर कहलाता है जो आपने यहाँ पे एंटर करना है। मिसाल के तौर पे मुझे उन्होंने लिख कर दिया 25, मैंने यहाँ पे 25 एज इट इज़ लिख दिया। 250 रुपीज़ अमाउंट इसका शो हो रहा है ऑलरेडी। कहाँ पे जमा करवाया था, नेशनल बैंक में करवाया था या स्टेट बैंक। अगर आप स्टेट बैंक करवाया तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक लिमिटेड लिखेंगे, अगर नेशनल बैंक में कराया था तो आप नेशनल बैंक लिमिटेड लिखेंगे। कौन सी ब्रांच थी, मिसाल के तौर पे कराची साउथ की एक ब्रांच थी जहाँ पे मैंने जमा करवाया। और ब्रांच का कोड यहाँ पे आपने लाजमी देना है। ब्रांच कोड आपको यहाँ पे जब स्टैंप लगा के देंगे ब्रांच वाले तो उस पर ब्रांच कोड भी लिखा होगा। मिसाल के तौर पे ब्रांच कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका 0018। ट्रेजरी की रिसिप्ट किस डेट पे आपने चालान जमा करवाया, मिसाल के तौर पे मैंने मंडे 19 दिसंबर 2022 को जमा करवाया था। टेस्ट सेंटर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया तो उसको आप दोबारा तब्दील कभी भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर है जो टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करें उसको आप फाइनली कंसिडर करके सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं कराची सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन का पोर्शन आ जाएगा जिसमें आपको तमाम तफसीलात आपकी शो करवाई जाएंगी कि ये तफसीलात आपने यहाँ पे फिल की हुई हैं। अगर आप इस पर ओके करते हैं, अगर आप इसको एग्री करते हैं तो कन्फर्म एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कुछ एडिट करना है, अभी इसमें कोई आपसे मिस्टेक हो गई तो आप कैंसिल पे क्लिक करके दोबारा इन तफसीलात को तब्दील कर सकते हैं। और क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सेलेक्टिंग कन्फर्म एंड अप्लाई ऑप्शन योर एप्लीकेशन फॉर द स्पेशल CSSC 2023 विल बी सबमिटेड एंड नो चेंज इन एप्लीकेशन विल बी अलाउड। कोई भी चेंज आपकी एप्लीकेशन में अलाउ नहीं होगा। कन्फर्म एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर स्पेशल CSS MPT एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका जो स्पेशल CSS का पर्टिकुलर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म था वो सबमिट हो गया है। अब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आके इसको चेक भी कर सकते हैं और प्रिंट व्यू करके इसको देख भी सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में या PC में। यहाँ पे ये शो हो रहा है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज PDF पे सिलेक्ट करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं और ये तमाम तफसीलात आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं। आपका सिग्नेचर हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो ये था तरीका इन पर्टिकुलर जॉब्स में अप्लाई करने का CSS 2023 स्पेशल एग्जामिनेशन का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।